मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी टाइम्स में। कल हम लोगों ने पढ़ा था मौलिक अधिकार। आज हम मौलिक अधिकार कहाँ से हमारे कहाँ तक होते हैं, कौन से मौलिक अधिकार होते हैं, आज हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 कौन कौन से मौलिक अधिकार होते हैं? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 29 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23, 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28, 25 से 28। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, अधिकार आर्टिकल 29, 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नोट कर लीजिए, हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। हमारे 6 मौलिक अधिकार होते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। नागरिक, नागरिक शब्द का प्रयोग, नागरिक शब्द का प्रयोग सिर्फ भारतीयों के लिए किया जाता है, सिर्फ भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए किया जाता है। नागरिक शब्द का प्रयोग सिर्फ भारतीयों के लिए किया, नागरिक शब्द। नागरिक शब्द का प्रयोग सिर्फ भारतीयों के लिए किया जाता है। वे अधिकार जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, वे अधिकार जो भारतीयों को प्राप्त हैं। कौन कौन से आर्टिकल है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ये अधिकार सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त हैं। व्यक्ति, व्यक्ति शब्द का प्रयोग, प्रयोग विदेशियों के
लिए किया जाता है। व्यक्ति शब्द का प्रयोग विदेशियों के लिए किया जाता है। आर्टिकल 14, 17, 18, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये अधिकार भारतीयों और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। ये अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। 21 है। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, कौन सा अधिकार जो ऐसा कौन सा आर्टिकल जो भारतीयों इन दोनों में कंफ्यूज कर देता है। कुछ इसके आर्टिकल उठाएगा, एक या दो इससे उठा लेगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा आर्टिकल जो भारतीयों को सिर्फ प्राप्त है, उसमें इनमें से एक ही देगा या फिर इनमें से 3 दे देगा, इनमें से एक उठा लेगा, बोल देगा कौन सा अधिकार जो भारतीयों को, कौन सा अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त है। स्टेट पीसीएस में यहां से क्वेश्चन जो पूछता है इन आर्टिकल से, इससे स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग है, उससे कभी कभी पूछ लेता है। नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहां से। आप नोट कर लेंगे, मैं आपको देता हूं इसको। मौलिक अधिकार और वैधानिक अधिकार में डिफरेंस क्या होता है। मौलिक अधिकार और वैधानिक अधिकार में अंतर क्या होता है। मौलिक अधिकार और वैधानिक अधिकार में क्या अंतर होते हैं। मौलिक अधिकार वैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार से वंचित किए जाने पर आप सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। पहला डिफरेंस, मौलिक अधिकार से वंचित किए जाने पर आप सर्वोच्च न्यायालय शरण ले सकते हैं। मौलिक अधिकार से वंचित किए जाने पर आप सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मौलिक अधिकार से वंचित किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। यह आर्टिकल 32 में बताया गया है कौन कौन सी रिट होती हैं। जबकि वैधानिक अधिकार से वंचित किए जाने पर वैधानिक अधिकार से वंचित किए जाने पर आपको न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।
उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार के छीने जाने पर आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, जबकि वैधानिक अधिकार के छीने जाने पर आपको न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पहले उच्च कोर्ट, फिर सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट, फिर सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार में बदलाव केवल संविधान संशोधन द्वारा किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में बदलाव, मौलिक अधिकारों में बदलाव केवल संविधान संशोधन द्वारा ही किया मौलिक अधिकारों में बदलाव केवल संविधान संशोधन द्वारा ही किया जा सकता है। वैधानिक अधिकार, जबकि वैधानिक अधिकार में बदलाव सामान्य विधि द्वारा किया जाता है, क्योंकि साधारण कानून द्वारा निर्मित होते हैं, साधारण कानून द्वारा निर्मित होते हैं। वैधानिक अधिकार में बदलाव समान विधि द्वारा मौलिक अधिकारों में बदलाव सामान्य विधि द्वारा किया जा सकता है। सॉरी, वैधानिक अधिकार में बदलाव, वैधानिक अधिकार सिर्फ कार्यपालिका को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये साधारण कानून द्वारा निर्मित होते हैं। साधारण कानून द्वारा निर्मित होते हैं। मौलिक अधिकार कार्यपालिका और विधायिका, मौलिक अधिकार कार्यपालिका और विधायिका दोनों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार कार्यपालिका और विधायिका दोनों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार को संविधान में सुरक्षित किया गया है, संविधान द्वारा सुरक्षित किया गया मौलिक अधिकार को। नोट कर लीजिए, पूछ लेता है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में, काफी एग्जाम में पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन डिफरेंस से। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, आप लोग नोट कर लीजिए बस। आप लोगों में से अगर कोई पीसीएस का एग्जाम देगा तो वहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। एसएससी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछती, क्योंकि एसएससी इतना हाई लेवल नहीं जाती है, एसएससी का लेवल इतना हाई नहीं होता है। एसएससी नॉर्मल आर्टिकल पूछती है, संविधान संशोधन पूछती है, आर्टिकल संविधान संशोधन और हमारे राष्ट्रपति को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछती है आर्टिकल वो एसएससी। यूपीएसआई में पूछ लेता है यहाँ से, यूपीएसआई में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। उसमें एक सब्जेक्ट होता है मूल्य विधि, तो वहां पे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है यूपीएसआई में। नोट कर लीजिए, आगे आते हैं हम लोग।
आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे। मैं आगे आता हूँ। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर आर्टिकल शुरू हो जाएंगे फिर बीच में छोड़ते हुए अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आर्टिकल को एक बार में ही खत्म करना है हमें। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सभी से सब्सक्राइब करने को बोले, प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। इंपॉर्टेंट रहता है, कहीं ना कहीं आपके यूज में आ जाएगा। डेली लाइफ में भी कभी कभी जब डिबेट होता है तो लोग क्वेश्चन करने लगते हैं, तो वहाँ भी आप कुछ तो बोल ही पाएंगे। आई थिंक ये अगर देखेंगे वीडियो तो संविधान होता है क्या, संविधान में क्या क्या चीज़ें होती हैं, संविधान कैसे निर्मित होता है, संविधान में और भी बहुत कुछ है पढ़ने को। अभी तो हम लोग आज 40% सिलेबस कंप्लीट कर पाए हैं, अभी 60% हमारा सिलेबस पॉलिटी का बचा हुआ है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और शेयर करें।